बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूरो हुंजा। आज की इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं एहतिशाम से। एहतिशाम का ताल्लुक़ पाकिस्तान लाहौर से है और वो 2019 में डायरेक्ट एस्टोनिया जॉब के लिए आए थे पाकिस्तान से। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हमें बताएंगे कि प्रोसेस क्या है, आपने जॉब कैसे ढूंढना है और इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, यहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रोसेस, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब आप रिलोकेशनल जॉब पे यहाँ पाकिस्तान से आते हो, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो और ज़्यादातर केसेस में आपका ख़र्चा और आपकी फैमिली का ख़र्चा जो है वो कंपनी उठाती है। तो मज़ीद जानते हैं एहतिशाम से। जी, मेरा नाम एहतिशाम है और मैं एस्टोनिया में एक कंपनी जिसका नाम स्काई सेलेक्ट है उसमें एज आ डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहा हूँ। मैं 2019 में पाकिस्तान से यहाँ पे मूव हुआ था और 2019 में मैंने पैक्सफुल के नाम से कंपनी थी, उसमें जो है वो यहाँ पे उस कंपनी के थ्रू मैं यहाँ पे रीलोकेट हुआ था। अच्छा, अब इसमें थोड़े से प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहले मुझे जब एस्टोनिया के बारे में पता चला कि एस्टोनिया भी एक कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, और मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे डेटा से रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके अलावा इन जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने उसमें मल्टीपल पोजीशंस पे अप्लाई करना शुरू किया जो कि मेरे एक्सपीरियंस से रेलेवेंट थी। और उसमें अगर आप बात करेंगे किन पोर्टल्स पे आप अप्लाई करते हो, तो बेसिकली लिंक्डइन सबको पता है कि सबसे बड़ा बेसिकली जॉब सर्चिंग एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा ग्लासडोर है। फिर एस्टोनिया में उस वक्त में एक जॉबैटिकल के नाम से एक पोर्टल हुआ करता था जो कि जिनका बेसिकली काम तो रीलोकेशन करना था, लेकिन वो जॉब्स वगैरह भी पोस्ट किया करते थे उस वक्त। तो वहाँ से भी मुझे इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मैं सर्च करता रहा। वहाँ पे मुझे एक एज अ BI एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की एक जॉब मुझे मिली जो कि मेरे एक्सपीरियंस से रेलेवेंट थी। उसके बाद जो है मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हुआ। इंटरव्यू का प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है पाकिस्तान से, या किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो हर जगह पे तकरीबन 3 से 4 इंटरव्यूज़ होते हैं, मल्टीपल राउंड्स होते हैं, कुछ रिटर्न असाइनमेंट्स भी मिलती हैं। तो वो प्रोसेस काफ़ी पाकिस्तान से मिलता जुलता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस रिसोर्स हैं और आप पहले पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं तो वो आपके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मसला होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब वो इंटरव्यूज़ के प्रोसेसेस सारे कंप्लीट हुए और मुझे कंपनी ने जॉब ऑफ़र कर दी, तो उन्होंने मुझे एक इनविटेशन लेटर जो है वो इशू किया, और उस इनविटेशन लेटर के साथ उन्होंने मेरा केस जो है वो जॉबैटिकल को रेफ़र कर दिया। जॉब सर्चिंग की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, ग्लासडोर है, और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म होंगे जिस पे हम जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ जानना है कि जॉब बेसिकली सर्च करते कैसे हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जब मैंने जॉब्स वगैरह सर्च करना शुरू किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड वहाँ पे जॉब्स वगैरह सर्च करते हैं और आपको मल्टीपल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुछ रिमोट होंगी, कुछ ऑन साइट होंगी। तो अगर आप एस्टोनिया में मूव करना चाहते हैं तो आपको ऑन साइट जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि आप मतलब एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको तकरीबन 1 महीना 2 महीना डिपेंडिंग अपॉन योर केस और आपकी प्रोफाइल और उस कंपनी की नीड जो आपको बुलाना चाहती है उसकी बेस पे आपको तकरीबन 1 से 2 महीने लगेंगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को लैंड करते हुए। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीपल पोजीशंस पे। और उसके अलावा अगर आप अपना फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक्सपीरियंस रिसोर्स हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक रेज्यूमे होगा जिसकी बेस पे आप जो है अपनी कंपनी में या पाकिस्तान में किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड एक रेज्यूमे का एक फॉर्मेट है आप उसको फॉलो करें। आप उसको इजीली गूगल कर सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है जिस पे आपको अपना रेज्यूमे बिल्ड करना चाहिए, और उसी रेज्यूमे को लेके आप जो है ना वो अप्लाई करें। तो उसके बाद ये है कि आप वंस आपको अपने रेज्यूमे पे, अपने एक्सपीरियंस पे कॉन्फिडेंस है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि एस्टोनिया में आने के लिए ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपीरियंस रिसोर्सेज की होती है, क्योंकि फ्रेशर्स तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो जब भी कंपनी कोई बाहर से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से बंदा रिसोर्स रीलोकेट करने की कोशिश कर रही होती है तो उनका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि कोई एक्सपीरियंस रिसोर्स ढूंढा जाए।
और उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि एस्टोनिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना पाकिस्तान में, या इतना ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है जितना दूसरी कंट्रीज़ में है। तो यहाँ पे, और दूसरा ये कि इनकी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत अक्सर औकात में रहती है। तो उसमें ये है कि आप अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करके, अपना रेज्यूमे वगैरह प्रिपेयर करके, अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप मेंशन करके आप जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। प्रोसेस उसके बाद इससे आगे चलते हैं कि आपने अपना रेज्यूमे बिल्ड कर लिया, आपने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो उसमें से बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, नीड्स एंड एवरीथिंग आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो कुछ अरसे में आप उसमें लैंड कर जाओगे। उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब इंटरव्यू के प्रोसेस में जैसे कि पहले भी बात हुई कि इंटरव्यू जो है वो काफ़ी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जैसे पाकिस्तान की कंपनीज़ में होता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो मेरा पहला इंटरव्यू डेटा टीम लीड से हुआ था, और उस इंटरव्यू में सिर्फ एक ही रिसोर्स जो अवेलेबल था, वो डेटा टीम को लीड कर रहे थे यहाँ पे, और उन्होंने मेरा जो है वो इंटरव्यू किया था। इट वाज मोर ऑफ अ टेक्निकल इंटरव्यू। वो तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने मेरा सारा एक्सपीरियंस वगैरह पूछा, मेरा प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, जिन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में ये था कि उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट सेंड की, जिसको मुझे प्रिपेयर करके जिसका सोल्यूशन मुझे सबमिट करवाना था। उसके बाद तीसरा राउंड ये था कि मेरी जो टेक्निकल प्रोडक्ट के जो मैनेजर्स थे उनके साथ बात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा मेरा रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, उसके अलावा कल्चर से रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो CTO के साथ भी था, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एज अ पर्सन, और उनके लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो बंदा हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है वो कल्चरली और हर लिहाज से बेसिकली हमारे साथ रेलेवेंट हो, और वो इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो खैर उस इंटरव्यू के बाद, वो फाइनल इंटरव्यू था, उसके बाद मुझे कंपनी की तरफ से जॉब ऑफ़र जो है वो कर दी गई। उस जॉब ऑफ़र के साथ उन्होंने मुझे एक इन्विटेशन लेटर असाइन किया। उस इन्विटेशन लेटर के साथ मेरा केस जो है वो जोबैटिकल, जो कि एक रीलोकेशन कंपनी है एस्टोनिया में, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीलोकेटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एस्टोनिया, तो उन्होंने जो है मुझे मेरा केस जो है वो आगे हैंड ओवर किया। अब जोबैटिकल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी रिसोर्स को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके वीज़ा से रिलेटेड, उसके जो उसके प्रोसेस से रिलेटेड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस किस तरह की फ़ी वगैरह रिक्वायर्ड है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स पे जाएँ तो आपका ऑब्वियसली पासपोर्ट आपको चाहिए, उसके अलावा आपको आपकी एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके अलावा आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो वो खैर आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दी जाती है जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी साइड से प्रिपेयर करने होते हैं, और ऑब्वियसली जोबैटिकल या दूसरी रीलोकेशन एजेंसीज आपकी उसमें हेल्प करती हैं और आपको बताती हैं कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और उसके लिए उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके वीज़ा के लिए जाना है। अब वीज़ा में अप्लाई करने में पाकिस्तान में रहते हुए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टोनिया की कोई एम्बेसी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों को नियरेस्ट किसी भी एम्बेसी में जाना पड़ता है। और अगर एज ऑफ टुडे नियरेस्ट एम्बेसी आई थिंक अबू धाबी है, टर्की है, इजिप्ट है, हंगरी है, ये सारी एम्बेसीज जो हैं वो पाकिस्तान का एस्टोनिया का वीज़ा प्रोसेस करती हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं आप वो लेके किसी एम्बेसी में जाते हो और वहाँ जाके अपने डी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। डी वीज़ा इज़ जस्ट लाइक इट्स लाइक एन एंट्रेंस टू एस्टोनिया। तो जब आपका फिर आप वहाँ जाके अप्लाई करते हो, आपको वहाँ से बेस्ड ऑन डिफरेंट एम्बेसीज़ कोई 7 से 10 दिन का उनका प्रोसेस टाइम होता है। आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ता है, अपने वीज़ा के रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ता है, और उस रिस्पॉन्स के बाद अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है, जो कि आईटी के रिसोर्सेज के केसेस में मोस्टली यहाँ की जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी हाई है कि आईटी वालों के वीज़ाज़ जो हैं वो प्रोसेस इजीली हो जाते हैं और जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। तो वो अगर आप सिक्योर कर लेते हो, आपका वीज़ा का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ जाता है, तो आप वो वीज़ा लेके एस्टोनिया की तरफ जो है वो आप ट्रैवल करते हो। और इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करता जाऊँ कि मोस्टली कंपनीज, इनफैक्ट द कंपनीज दैट आई नो, ऑल ऑफ देम लाइक टेक केयर ऑफ़ योर एक्सपेंसेस,
वो समटाइम्स वो आपको एक बजट अलाउंस कर देते हैं कि इस बजट के अंदर अंदर आप अपनी टिकट्स का भी कर लें, आप अपने होटल्स का कर लें, उसके अलावा जो भी आप एक्सपेंसेस हैं वीज़ा से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड वो आपको एक बजट कर देते हैं और आप उसके अंदर जो है वो अपना मैनेज कर देते हैं। वो बजट नॉर्मली आई डोंट नो अब क्या फिगर है, लेकिन उस वक्त में आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 1300 to 1500 यूरोस बेस्ड ऑन कंपनीज। कुछ कंपनीज ये चीज़ें करती हैं, कुछ नहीं करती, बट एनीवे मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये पैकेज आपको देती हैं। तो आप उसके अंदर जो अपना एक्सपेंस कर देते और जो है वो आपका एक्सपेंस आपको रीइंबर्स कर दिया जाता है जैसे ही आप एस्टोनिया पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली ये एक सारा प्रोसेस है पाकिस्तान से एस्टोनिया पहुंचने का। तो इस तरह से मैं पाकिस्तान से एस्टोनिया पहुंचा और उसके बाद जो फर्स्ट आपका इंटरेक्शन होता है वो आपके कोलीग्स के साथ होता है, आपकी कंपनी के साथ होता है। उसमें एक चीज़ ये है कि आप जब पाकिस्तान से यहाँ मूव करेंगे तो एक डेफिनेटली कल्चरल आपको डिफरेंस फील होगा, आपके ऑफिस इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी, कि यहाँ पे लोग जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं। और उसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे आके वर्क इन्वायरमेंट जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर लगा इन टर्म्स के लोग यहाँ पे उस तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा आपके मतलब कंपनी जो है वो आपकी ओपिनियन काफ़ी जो है वो इजीली आप अपनी फॉरवर्ड कर सकते हो और बड़ा एक जिसे कहते हैं कि लूजली स्ट्रक्चर जो है वो एक इन्वायरमेंट है। आप अपने मैनेजर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, इवन CTOs के साथ आप इजीली बात कर सकते हो। अगर आपके कोई आइडियाज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हो। इवन CEOs वगैरह वो भी उस मीटिंग्स में और उस तरह की कोलैबोरेशंस में उसी तरह इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि नॉर्मल कोलीग्स होते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ थी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इन्वायरमेंट। उसके बाद आपको थोड़ा सा आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे आके, फर्स्ट चैलेंज कह लें, फर्स्ट स्टेप कह लें, वो ये होता है कि आपको यहाँ पे एक रेजिडेंस जो है वो सिक्योर करनी पड़ती है। उसमें एस्टोनिया की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी तेज़ होती जा रही है। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे ही आप यहाँ लैंड करें, जैसे मैंने जब लैंड किया था तो मैंने आते ही सर्चिंग शुरू कर दी थी एक अपार्टमेंट के लिए। आपको अपार्टमेंट आते ही सर्च करना शुरू कर देना चाहिए, बल्कि अच्छी अप्रोच ये है कि आप यहाँ लैंड करने से पहले ही कुछ ऑप्शंस जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लें। तो उसके बाद मैंने कुछ अपार्टमेंट्स वगैरह शॉर्ट लिस्ट किए। एक और चीज़ उसमें बता दूं कि जॉबैटिकल जिस कंपनी के थ्रू मैं यहाँ मूव हुआ था उन्होंने मेरी उन अपार्टमेंट की व्यूइंग्स में काफ़ी हेल्प की। तो वो मेरे साथ कुछ व्यूइंग्स में गए, उन्होंने मुझे प्रोज एंड कॉन्स बताए, क्या यूटिलिटीज़ होती हैं, क्या रेंट होता है, किस एरिया में कितना रेंट है, ये इस तरह से ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और उन्होंने मुझे एक अच्छा अपार्टमेंट सिक्योर करने में जो है ना मेरी हेल्प की। उसके बाद जब आप एक दफ़ा अपार्टमेंट अपना सिक्योर कर लेते हैं, कंपनी के साथ आप जेल इन हो जाते हैं, तो उसके बाद आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी जिसे कह लेंगे स्मूथ हो जाती है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूं कि अगर आप मैरिड हैं और अपनी फैमिली को अपने साथ लाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों का वीज़ा भी अपने साथ ही अप्लाई करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रिक्वायर्ड हैं वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपकी फैमिली के लिए भी रिक्वायर्ड हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके अपने एक ही टाइम पे अपॉइंटमेंट लेके अपने साथ ही उनका वीज़ा अप्लाई करेंगे। और उसके अलावा ये कि अगर आप एक्सपेंसेस के फैमिली के एक्सपेंसेस की बात करें तो मोस्टली कंपनीज सिर्फ आपको जो है वो ऑफ़र करती हैं एक रिलोकेशन पैकेज। तो वो जो बजट आपको अलॉट किया जाता है अगर आप उसके अंदर मतलब फ़्लाइट्स वगैरह और होटल्स का ख़र्चा मैनेज कर लें तो वो इट्स अप टू यू और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैनेज हो जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि आपकी फैमिली का भी जो है वो एक्सपेंस बेयर करती हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह का भी बजट अलॉट किया जाता है और आप उस बजट के अंदर मैनेज कर लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो वो आपको खुद जो है ना वो एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है। बट स्टिल इट्स अ क्वाइट, मैं कहूँगा कि काफ़ी इजी एक फैसिलिटी है आपके लिए कि आपको एक बजट अलॉट कर दिया जाता है और उसके अंदर आपके लिए चीज़ें मैनेज करना काफ़ी इजी होता है। और एक और चीज़ जो कि एस्टोनिया में एक बहुत अच्छी चीज़ है और दूसरी कंट्री से डेफिनेटली डिफरेंट होगी कि आप जब यहाँ पे आते हैं, कोई जॉब सिक्योर करते हैं और आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि आप गिवन टाइम के अंदर जो है वो जॉब स्विच नहीं कर सकते या कहीं और नहीं जा सकते, किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं देख सकते। जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ में शायद होता है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है या कुछ कंपनीज अलाउ भी नहीं करती। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
आप यहाँ पे आएँ, आपकी जॉब सिक्योर्ड है, आप काम कर रहे हैं। अगर आपको काम नहीं पसंद आ रहा या आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं विद इन एस्टोनिया और विद इन यूरोप भी। तो यहाँ पे एक यूरोपीय यूनियन का एक बेनिफिट ये है कि आप किसी एक कंट्री में अगर जॉब कर रहे हैं तो आप किसी और कंट्री में भी जो है वो स्विच कर सकते हैं और उसका प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो जॉब स्विच करने के हवाले से एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप जॉब स्विच करते हैं, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है और आप किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप का वीज़ा जो है एक चीज़ शायद मैं पहले ऐड करना भूल गया कि आपका जो वीज़ा है जिसको रेजिडेंस परमिट कहते हैं, जो कि आप यहाँ आने के बाद अप्लाई करते हो। आप वीज़ा लेके यहाँ एंटर होते हो और उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट जो है वो यहाँ पे आके अप्लाई करते हो। उसके अंदर भी आपकी कंपनी आपकी हेल्प करती है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है जो कि आपने यहाँ पे जाके इनका जो पुलिस बोर्ड है वहाँ पे जाके जमा करवाने होते हैं। उसकी बेस पे आपको एक रेजिडेंस परमिट मोस्टली 5 इयर्स का जो है वो 5 इयर्स तक उसकी वैलिडिटी होती है, वो आपको अलॉट कर दिया जाता है और आपका वो जो रेजिडेंस परमिट है वो आपकी जॉब के साथ बाइंड होता है। विच मीन्स दैट अगर आपको जॉब स्विच करनी है तो वो आपको रेजिडेंस परमिट दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर न्यू एम्प्लॉयर। तो उसमें भी ये है कि जब आप कंपनी स्विच करते हैं, जैसे कि मैंने स्विच की तो मेरे न्यू एम्प्लॉयर ने जो है वो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और वही डॉक्यूमेंट आप चाहें तो आपको कुछ भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बाय ईमेल और एवरीथिंग आप अपने सिग्नेचर्स और हर चीज़ जो है वो सबमिट करवा देते हैं और आपका रेजिडेंस परमिट जो है वो आपके एड्रेस पे ही आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस स्विचिंग का प्रोसेस वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि यहाँ पे अगर आपको रहते हुए तीन साल हो गए हैं तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप जो है वो अपना जो रेजिडेंस परमिट है वो जॉब से अनबाइंड करवा लेते हैं। विच मीन्स दैट नाउ यू आर ऑन इंडिपेंडेंट वीज़ा। तो उसमें फिर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आप अगर आपकी जॉब चली जाती है या आप जॉब छोड़ देते हैं या आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं या आप कोई और काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं वंस यू स्पेंड 3 इयर्स इन एस्टोनिया। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये कंप्लीट एक जर्नी थी मेरी पाकिस्तान से एस्टोनिया मूव करने की और उसके में क्या क्या प्रोसेसेस थे और किस तरह से जो चीज़ें थी वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और आई वुड से कि ये एक अच्छी मूव थी गिवन के सर्कमस्टांसेस ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। एक अच्छी मूव थी पाकिस्तान से एस्टोनिया मूव करना। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में कोई प्रोसेस चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं इरफान भाई के साथ कांटेक्ट में हूँ। किसी तरह का भी आपको कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की क्लैरिटी चाहिए तो इनके थ्रू मैं आपके क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।